मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज का टॉपिक है कोख बंधन। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कोख बंधन है क्या। दोस्तों, अगर किसी महिला के शादी को काफ़ी समय हो जाए और वो डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गए हों और डॉक्टरों के पास जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल सही हो, तो इस स्थिति में कोख बंधन हो सकता है। अब जानते हैं कोख बंधन के लक्षण। कोख बंधन के लक्षणों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप इसके लक्षण नहीं जान पाते हैं तो आप सही से नहीं पता लगा पाएंगे कि स्त्री कोख बंधी है या नहीं बंधी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के चक्कर लगाना ही एक कार्य रह जाता है। इसका पहला लक्षण है जब जांच के अंदर सब कुछ सही आए। यदि आप बच्चे के लिए कई बार ट्राई कर चुके हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टरों के पास जाना चाहिए और उसके बाद उनको बोलना चाहिए वे आपके कई तरीके से जांच करें। यदि जांच के अंदर सब कुछ सही आता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कोख बंधन। कोख बंधन का दूसरा लक्षण है सपने में बच्चे दिखाई देना। यदि किसी स्त्री की कोख में को बांध दिया गया है तो उसे सपने के अंदर बच्चे दिखाई देते हैं। वह सपने के अंदर बच्चे को पकड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती है। वह बच्चे उस महिला से दूर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके पास एक भी बच्चा नहीं दिखाई देगा। ऐसा कई कोखबंदी औरतों के साथ दिखा गया है। इसका तीसरा लक्षण है सपने में गोद में बच्चे को छीनना। यदि महिला कोई ऐसा सपना देखती है जिसके अंदर महिला की गोद के अंदर एक बच्चा होता है और उस बच्चे को कोई दूसरी महिला छीन रही है या पुरुष छीन रहा है, तो इसका अर्थ है कि महिला की कोख को बांध दिया गया है। इस प्रकार के सपने कई बार आ सकते हैं। इसका अगला लक्षण है बच्चे नहीं देने का सपना। यदि आप एक महिला हैं तो आपके सपने में यदि कोई बार बार ये कहता दिखाई दे कि आपके बच्चे कभी नहीं हो सकते हैं, आपको बच्चे कभी दिए ही नहीं जाएंगे, तो इसका सीधा अर्थ है कि किसी दुष्ट स्त्री या पुरुष ने आपकी कोख को बांध दिया है। इसका अगला लक्षण है पेट में नाभि के पास दर्द रहना। कोख बंधने का एक लक्षण ये भी होता है कि स्त्री के नाभि के पास थोड़ा दर्द रहता है। ये हमेशा नहीं रहता, कभी दर्द होता है और कभी शांत हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि बंधन है। अगला लक्षण है कपड़े चोरी होने के बाद संतान नहीं होना। आमतौर पर ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है। यदि आपके कभी कपड़े चोरी हो गए हों तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी हो। अधिकतर केसों में इस प्रकार की क्रिया वाले लोग शादी के बाद ही कपड़ों की चोरी करते हैं। यदि आपकी शादी के बाद कपड़े चोरी हुए हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। इसका अगला लक्षण है सपने में सफ़ेद बालों वाली स्त्री को देखना। कुछ महिलाओं को इस प्रकार के संकेत भी मिले हैं। यदि आपको सपने में सफ़ेद बालों वाली महिला दिखती है या अक्सर आपको इस प्रकार का सपना दिखाई देता है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि किसी ने आपकी कोख को बांध रखा है। अगला लक्षण है घर के अंदर तांत्रिक क्रियाओं की चीज़ों का मिलना। जिन घरों के अंदर बार बार तांत्रिक चीज़ें जैसे सिंदूर टोने टोटके मिलते हैं उनके साथ ये क्रिया अवश्य ही होती है। यदि आपके घर के अंदर खून वगैरह के धब्बे भी मिल रहे हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। अगला लक्षण है सपनों में हवन का देखना, कोई तांत्रिक क्रिया का होना। इसके अलावा यदि आपको सपने के अंदर कोई तांत्रिक क्रिया करता हुआ दिखे, जैसे कहीं पर कुछ हवन हो रहा है या आपको किसी तांत्रिक क्रिया के अंदर ज़बरदस्ती बिठाया जाता है, यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है यही है कि आपकी कोख बंधाई जा चुकी है। अगला लक्षण है सपने में गंदा पानी देखना। यदि स्त्री को सपने में गंदा पानी दिखाई देता है तो ये एक बुरा सपना माना जाता है और बच्चे की चाह रखने वाली महिलाओं को इस प्रकार का सपना ये संकेत दे सकता है कि उनकी कोख को बांध दिया गया है। सपने में तांत्रिक सामग्री को देखना। यदि आपको सपने के अंदर इलायची, उड़द, नींबू और सिंदूर आदि चीज़ें दिखाई देती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनका गर्भ बांध दिया गया है और उनको इसका इलाज करवाने की आवश्यकता है। कुछ होने का संकेत। यदि आपको यह एहसास हो रहा है कि आपके आसपास कोई शक्ति मौजूद है लेकिन वह आपके सामने नहीं आती है, आपको यह एहसास हो रहा है कि वह है, तो ये कोख बंधन का बहुत ही क्लियर संकेत है। इस नेगेटिव ताकत का हाथ भी आप अपने गर्भ तक जाते हुए देख सकते हैं, तो ये नेगेटिव ताकत आपके गर्भ को ठहरने ही नहीं देती है।
बुरी शक्तियों का प्रभाव। कुछ महिलाओं के साथ ये समस्या भी होती है, उनका कोखबंधन तो नहीं होता लेकिन बार बार गर्भ गिर जाता है। जैसे कुछ दिन ठहरता है और उसके बाद एक गंदा सपना आता है और गर्भ गिर जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि उन महिलाओं के साथ कुछ बुरी ताकतें किसी तरह से लगी हुई हैं और ये बुरी ताकतें उसके गर्भ का भक्षण कर लेती हैं। अब जानते हैं कोखबंधन क्यों करवाया जाता है। इसका पहला कारण है ईर्ष्या की वजह से। यदि आप एक महिला है और ख़ासकर आपकी पड़ोसन या परिवार की दूसरी महिला आपसे ईर्ष्या करती है तो वह आपका कोखबंधन करवा देती है। इस प्रकार की महिलाएं ये सरल सहन नहीं कर पा सकती कि आपको बच्चा हो, आपके घर के अंदर खुशियां आए। अधिकतर केसों के अंदर कोखबंधन करवाने की मंशा यही होती है। महिलाएं दूसरी महिलाओं की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसका अगला कारण है धन हड़पने के लिए। धन हड़पने के लिए परिवार की महिलाएं कोखबंधन करवा देती हैं। यदि आपके परिवार की कोई महिला नहीं चाहती है कि आपको बच्चा हो तो वह ऐसा करती है, वह धन हड़पने के लिए कोखबंधन करवाती है ताकि यदि आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपके मरने के बाद आपका सारा धन बेआसानी से ले सके। अधिकतर केसों के अंदर कोखबंधन का यही कारण होता है। इसका अगला कारण है बदले की भावना की वजह से। कुछ महिलाएं बदले की भावना की वजह से ऐसा करवाती हैं। जैसा कि आपके साथ किसी की दुश्मनी है और वह अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए आपका कोखबंधन करवा देती है सकती है। हालांकि इस प्रकार से करवाए जाने वाले कोखबंधन के चांस बहुत कम होते हैं। अब जानते हैं बंधी हुई कोख खोलने का उपाय। कोख खोलने का ये प्रयोग आप किसी भी शुभ दिन ही करें, तभी ये काम करेगा। रात को 10 बजे पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठना है और उसके बाद धूप दीप की मदद से हनुमान जी की पूजा करनी है, उनकी प्रतिमा लगानी है। उसके बाद जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उसको 108 बार जाप करना होगा। उसके बाद ये मंत्र प्रयोग करना हो तो 21 बार मंत्र पढ़ें और पानी को फूंक मारकर पिला दें और एक लाल धागे के अंदर 7 गांठ मारें। एक गांठ पर 3 बार मंत्र पढ़ें। उसके बाद उस धागे को स्त्री के कमर में धारण करने के लिए दे दें। ऐसा करने से बंधी हुई कोख खुल जाएगी। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो नील नील महानील दृष्टि देख कोख खोल, फले फूले बेल बढ़े, चतुराई चले, मूक के पेड़ के फल फूल की जो हानि हो तो राजा राम की दुहाई, जति हनुमान की दुहाई, शब सांचा पिंड फांचा, पूर्व मंत्र ईश्वरो बाचा, सत्ता नियम आदेश गुरु का। मुख की जगह पर उस स्त्री का नाम बोलना है। कोख खोलने का शावर मंत्र, बंधन खोलने का मंत्र। इस मंत्र को आप किसी भी पंडित से सिद्ध करवा सकते हैं। इस मंत्र को केवल दिवाली के दिन ही सिद्ध करवाया जा सकता है। दिवाली के दिन हवन करें और 108 बार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद काले रंग के धागे का गंडा बनाकर महिला के गले के अंदर पहना देना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: शुद्ध बुद्ध को ठाकुरा बांधो, गर्भ रहे जी ठहर पाके, फूट विजय गिरे, श्री रामचंद्र जी हत्या तोहे परे, ईश्वर तेरे साख, गोरा गंडा बांध के 9 महीना राख, ताला छिना ना झरे, पट पट बीदे ताल, लोहू जामुन दे गए ब्रह्मा और मुरार, ऊंचे चढ़े ना नीचे धसे, धसे तो महादेव की जटन में भरे, इतनी चुकलिया अमृत की भरी, सो सीता के अंग धरी, राख कोख लक्ष्मण जति, 9 महीना के बाद लक्ष्मण कुमार की आन, विष्णु की आन, राजा बसुकी की आन। संतान गोपाल यंत्र का प्रयोग। संतान गोपाल यंत्र की मदद से भी आप बंधी हुई कोख को खोल सकते हैं। इसके लिए आपको सिद्ध संतान यंत्र मंगवाना होगा और मंगलवार या मंगवा कर या सिद्ध करवा लें। गुरु पुष्य नक्षत्र में इस यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित करना है। उसके बाद संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना है और गोपाल कृष्ण के मंत्रों का रोजाना जाप करें। ऐसा करने से भी बंधी हुई कोख खुल जाती है। हनुमान मंत्र। हनुमान मंत्र के इस प्रयोग से 7 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में 108 बार जाप करना होता है। उसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर जिस स्त्री की कोख बंधी हुई हो उसको ये सामने जाएं और 3 अगरबत्ती आपको जलानी होगी। उसके बाद 7 बार मंत्र बोलते हुए अगरबत्ती से झाड़ा लगा दें। उसके बाद कोख बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। इस मंत्र को कोई भी सिद्ध कर सकता है। ये बहुत ही सरल है। मंत्र इस प्रकार से है: रामदूत हनुमान,
शंकराचा अवतार, भूत कतार, प्रेत कातर, जोटिंग कातर, शमशान ची शक्ति कातर, कब्रिस्तान की शक्ति कातर, आसरा कातर, चटबी कातर, दैत कातर, जिन्न जिनात कातर, बाई कातर, मानुस कातर, सारे बंधन कातर, नहीं कातर शील, माझी आन भैया गुरुची आन, श्री राम प्रभु जी आन, छू बाचापुरी। कोख बंधन को खोलने का टोटका। ये कोख बंधन को खोलने का बहुत ही सरल टोटका है। इसके लिए आपको करना ये है कि किसी भी शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको अपने पहने हुए कपड़ों से कुछ धागे निकाल लेने हैं और फिर इन धागों को रुई के अंदर मिलाएं और अपने भगवान के सामने सरसों के तेल का दीपक रोज़ाना उस बार को जलाएं जिस बार को आपकी शादी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि दिन के अंदर अपने इष्ट का स्मरण करते रहना। संतान प्राप्ति का टोटका। ये शुक्रवार के दिन चने के आटे की 2 रोटियां आपको बनाकर उसके ऊपर सूखी सब्जी किसी गरीब को खिलाएं। आपको 7 दिन तक ये प्रयोग करना है। उसके बाद सोमवार के दिन गर्भवती स्त्री देशी खजूर का 1 टुकड़ा आपको लेना है, उसमें आधा काट कर आपको जला देना है। उसके बाद आधा आपको शिव के मंदिर में डाल देना चाहिए। इसके अलावा आप गौशाला के मंदिर के अंदर जाकर दान करना चाहिए तो दान कर दें। इसके अलावा आप कुंवारी लड़कियों के चरण छू सकते हैं, ऐसा करने से भी संतान पैदा होती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन आटे और पीनर को आपस में मिलाएं और फिर उसको किसी भी बाहर की गाय को खिला देना चाहिए, ऐसा करने से भी संतान की प्राप्ति होती है। बंधी हुई कोख खोलने का उपाय। शुक्रवार कोख बंधन मंत्र। आपको ये मंत्र किसी भी शुक्रवार के दिन आराम करना होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी सामान्य दिन ही इसका प्रयोग करना है। महिलाएं पीरियड के दिन इसका प्रयोग ना करें। ये प्रयोग 41 दिन का है और सुबह आपको ये आराम करना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम हराम हरीम ह्रूम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। वैसे तो इस मंत्र की कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन आप अधिकतम संख्या में इसका जाप कर सकते हैं। इसके अलावा हर शुक्रवार के दिन आपको एक पानी वाला नारियल 7 बार उल्टा बार के माता रानी के चरणों में रखना है और पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान दें, पानी का नारियल सिर्फ शुक्रवार के दिन चलाना है और माता से बंधी हुई कोख को खोलने का प्रार्थना करें। पीपल के पौधे का प्रयोग। शनिवार के दिन पीपल का पौधा लाना है और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान करना है। फिर 3 प्रकार की दाल लेनी है, जैसे चने की दाल, अरहर की दाल आपको नहीं लेनी है। उन दाल के अंदर सिंदूर मिलाना है और एक बिंदी रखनी है और 6 चूड़ी को हाथ में रखकर घड़ी की दिशा से 5 चक्कर और एक उल्टा चक्कर सिर से मारें। वह अपने गर्भ को स्पर्श करें और फिर सब चीज़ें डालकर उस पीपल को किसी स्थान पर लगा देना है और आप 3 महीने तक उसकी सेवा करनी है। जैसे ही वह बड़ा होगा आपको संतान प्राप्ति होगी। कोख बंधन काटने के मंत्र। ये कोख बंधन काटने के मंत्र इस प्रकार से हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले एक पान पत्ता, थोड़ी मिश्री, केसर की कुछ फाँक और गाय के दूध की मलाई आपको कहीं से ले लानी है। यदि घर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो उसको इस्तेमाल करें। उसके बाद अपने सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखें और भोग लगाएं। इसके बाद शाम को मालपुआ और खीर बनाकर कृष्ण जी को भोग लगाएं और उनके मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो वासुदेवाय देवकी सुताय नमः। आपको ये प्रयोग शुक्रवार के दिन आराम करना है, फिर इसको लगातार 8 दिन तक करना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण जी पूरी करेंगे। मदार की जड़ का प्रयोग। स्त्री की बंधी हुई कोख को खोलने का ये बहुत ही सरल उपाय है। इसके लिए किसी भी शुक्रवार के दिन मदार की जड़ लानी है और उसके बाद उसको गंगा जल से शुद्ध करके ये स्त्री यदि अपने कमर के अंदर धारण कर ले तो उसकी कोख खुल जाती है। गोमती चक्र का प्रयोग। यदि किसी महिला को बार बार गर्भपात हो रहा है तो गोमती चक्र भी उपयोगी साबित हो सकता है। इसको लाल कपड़े के अंदर धारण करके यदि स्त्री अपनी कमर में बांध लेती है तो गर्भपात नहीं होगा। संतान गोपाल यंत्र की पूजा। यदि किसी स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन संतान गोपाल यंत्र को घर में पूजा स्थान पर रखें
और फिर इसकी पूजा करें। इसके अलावा 16 बृहस्पतिवार व्रत लगातार करने हैं। इस दिन पीपल की पूजा करनी होगी और पीपल के पेड़ में दूध और चीनी डालकर चढ़ाना है। बंधी हुई कोख खोलने का उपाय, बरगद के पत्तों का प्रयोग। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन ये प्रयोग करना होगा। आप बरगद का एक पत्ता लेकर आएँ, उसके बाद स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाएं और कुमकुम और सुपारी रखकर किसी मंदिर के अंदर रखने से भी कल्याण होता है और जल्दी संतान प्राप्ति होती है। कृष्ण मंत्र जाप। यदि किसी महिला का कोख बांध दिया गया है तो वह ये प्रयोग भी कर सकती है। सबसे पहले अपने शयन कक्ष में एक भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन सवेरे आसन लगाकर बैठ जाए। उसके बाद नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। मंत्र इस प्रकार से है। देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपिते देहि में तन्यम कृष्णम तवा में शरणागतम। आहुति प्रयोग। इस प्रयोग को आप शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष के बीच में कभी भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से पहले आपको हाथी के नाखून की आवश्यकता होगी। इसका पाउडर बना आता है। इसके अलावा काला तिल, अरंडी का तेल, इन सबको मिला लेना है। इसके अलावा हाथी की लिद, स्त्री के रज का कपड़ा भी आपको लेना है। पलाश के बीज की आहुति देनी है और डाक के लकड़ी का प्रयोग भी करना है। आपको इस मंत्र का 3000 बार प्रयोग करना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम हवीम श्रीम क्लीम बगलामुखी अमूक जरायुपिंड स्तंभ्य स्तंभ्य किल्य किल्य क्लीम श्रीम हवीम ओम स्वाहा। बड़ के पत्तों का प्रयोग। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सबसे पहले कहीं से भी बड़ के 11 पत्ते लेने हैं। ध्यान रहे कि ये पत्ते कहीं से कटे या बड़े नहीं होने चाहिए और हरे भी होने चाहिए। उसके बाद इन पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। फिर इनके ऊपर शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। फिर तवे पर थोड़ा सेक कर स्त्री पीरियड के समय पेट के पीछे की तरफ बांध दें। 3 दिन तक आप ये कर सकते हैं और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करें। अच्छी संतान प्राप्ति के लिए कई बार या तो संतान पैदा ही नहीं होती और पैदा होती है तो विकलांग हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी संतान पैदा हो तो आप इन उपाय को कर सकते हैं। सोमवार के दिन गर्भवती महिला को चाहिए कि कपूर का एक टुकड़ा लें और उसमें से आधा अपने सामने जला दें। उसके अलावा आधा शिव मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। किसी पत्नी को चाहिए कि शुक्रवार के दिन चने की 2 रोटी बनाएं और उनको अच्छी तरह से घी लगा लेना चाहिए। उसके ऊपर कोई सूखी सब्जी रखकर पति पत्नी बाजार जाएं और उनको अपने सामने किसी भूखे को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। ऐसा करने से अच्छी संतान प्राप्ति होती है। जल्दी से संतान प्राप्ति के लिए मंत्र। यदि विवाह को काफ़ी समय हो चुका है लेकिन उसके बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये उपाय आपको काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें करना यह है कि रविवार के दिन गुंजा की टहनी काट लानी है। मंगलवार तक आपको नियमित नीचे दिए जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ, मंगलवार को इसका प्रयोग करना है। उसके बाद उसी टहनी को तांबे के तवीज के अंदर भर लेना होगा और उसको गंगा जल से स्नान करवाएं और हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करवाएं। उसके बाद गले के अंदर बांध दें। ऐसा करने से शीघ्र कार्य होगा। मदार की जड़ को कमर में बांधना। यदि कोई महिला मदार की जड़ को बृहस्पतिवार के दिन लाकर कमर में बांधती है तो उसका गर्भपात होने का चांस कम हो जाता है और एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। बंधी हुई को खोलने का तरीका जल्दी गर्भ के लिए। यदि किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो ये उपाय भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें आपको सबसे पहले कुंवारी कन्या के द्वारा काते हुए सूत को 31 बार जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसी से अभिमंत्रित करना है। उसके बाद उसे स्त्री की कमर में बांध देना होगा। गर्भ ठहर जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है। ओम शांति शांति प्रदय ज्वारिणी मम बाधा निवारण शांति कुरु कुरु स्वाहा। डोरे का प्रयोग। यदि ये प्रयोग आपको मंगलवार को ही करना होगा। इसके लिए किसी भी मंगलवार के दिन कुम्हार के घर जाएं और प्रार्थना करने के बाद मिट्टी के बर्तन काटने वाले डोरे को आपको लेके आना है। उसके बाद उसको पानी के गिलास में डाल देना है। फिर उस पानी को पति और पत्नी दोनों को पीना है, लेकिन उसके बाद रमन अवश्य ही करना है। यदि गर्भ हो जाता है तो उसके बाद आपको वह डोरा हनुमान जी के चरणों के अंदर चढ़ाकर आना है। बरतें सावधानी।
यदि आप गर्भ जल्दी ठहराना चाहते हैं तो रमन करते समय मन को एकाग्र करें और कामना करें कि आप केवल संतान प्राप्त करने के लिए ये काम कर रहे हैं। और रमन करने के बाद पुरुष को अपना दायां पैर का अंगूठा स्त्री की योनि से स्पर्श कर देना चाहिए। शिवलिंग का उपाय: सोमवार के दिन जड़ी बूटी बेचने वाले से शिवलिंग का एक बीज लें और लक्ष्मण बूटी का भी एक बीज लें। उसके ऊपर 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उसके बाद इनका सेवन दोनों पति पत्नी को रमन करने से संतान की प्राप्ति होती है। सिंदूर तिलक: यदि कोई महिला बच्चे को जन्म देने की इच्छा रखती है तो मंगलवार के दिन कामिया सिंदूर का तिलक लगाएं और शनिवार के दिन शनि मंदिर में काली दाल और काले तिल का दान करें। शिवलिंग की पूजा: यदि आप बांस की शिवलिंग बनाकर उसकी रोज़ाना पूजा करें तो आपको बेहद ही जल्दी संतान प्राप्त होगी। भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जय माता दी।